हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा सा इशू जिसका नाम है टिश्यू। ये टिश्यू है नाइन्थ क्लास का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर। तो टिश्यू चैप्टर बहुत इजी है। इसके अंदर हम क्या क्या है पढ़ेंगे। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे सेल्स बहुत सारे जुड़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, हम टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। तो ये टिश्यूज को प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यूज होते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज कौन से और क्या क्या होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज, सो प्लांट टिश्यू में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू होता है, जैसे समझ लो ये प्लांट है, इसके टिप पे होता है, इसके टिप पे ये डिवाइड होते रहते हैं, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये टिप है, समझ लो यहाँ पे सेल है, ये डिवाइड हुआ, फिर से डिवाइड हुआ, फिर से डिवाइड हुआ, मतलब इसका हाइट बढ़ रहा है, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये पुराना सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। ये पुराना सेल क्या हो रहा है, परमानेंट टिश्यू बन रहा है। क्या बन रहा है, परमानेंट टिश्यू बन रहा है। तो ये जो सेल है डिवाइड नहीं होके परमानेंट टिश्यू बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, रूट के टिप में और शूट के टिप में पाया जाता है, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन होगा तो परमानेंट टिश्यू बनेगा। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम देखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लीरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, पैरेन्काइमा मतलब ये पैरे नहीं होते, ये पैरेन्काइमा होता है। ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करता है, फूड प्रोडक्शन में काम करता है, मतलब फूड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जैसे कि इसके अंदर होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ इसके अंदर होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इसको फ्लोटिंग नेचर देता है, जो बायोन्सी बोलते हैं, वो फ्लोट करने में मदद करता है। ये हो गया पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही बहुत ज्यादा तेज हवा आ गया समझ लो, तब प्लांट बेंड होता है, बेंड होने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी आता है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कोलेनकाइमा। अगर कोलेनकाइमा नहीं हो, ऐसा बेंड होगा प्लांट, ऐसा टक बोल के टूट जाएगा। तो ये कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट स्क्लीरेनकाइमा। स्क्लीरेनकाइमा जो है प्लांट के डेड टिश्यू होता है, आउटसाइड में एक्सटर्नल सपोर्ट देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है ये, इसे बोलते हैं स्क्लीरेनकाइमा, मेड अप ऑफ डेड टिश्यू। तो ये तीनों ऐसे टिश्यूज है। और ये इसके अंदर डिपोजिशन होता है लिग्निन का। लिग्निन की वजह से, इसके अंदर डिपोजिशन होने की वजह से इसको ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लीरेनकाइमा, तीन हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरेनकाइमा जो क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। एरेनकाइमा बायोन्सी देने में मदद करता है। तो हम पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप हमको मिलते हैं। नंबर एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम ऑलरेडी तुम लोअर क्लासेस में पढ़े। जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है। ये क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है। जाइलम किससे बना है, जाइलम के अंदर होते हैं ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ओके, तो ये ट्रैकिड्स, वेजल्स क्या है, ट्यूब बनाते हैं जाइलम का। जाइलम पैरेन्काइमा इनको फूड और नरिशमेंट देने में मदद करता है। जाइलम फाइबर जो है एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं, मतलब प्लांट बेंड होगा तो कोलेनकाइमा उसके प्रोटेक्शन के लिए, जाइलम के पास जाइलम फाइबर से उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चारों टिश्यूज मिलके जाइलम को बनाते हैं और ये अपने अंदर से पानी को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स और टिप ऑफ द प्लांट लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्लोएम जो है खाना पहुंचाता है लीफ से सारे पार्ट्स को। यहाँ पे ये खाना बनाता है लीफ के अंदर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज, और वहां पे ये बना है हमारा सीव ट्यूब से, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, उसके बाद होते हैं कॉम्पेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर।
तो ये प्रोटेक्शन देता है, ये उसको नरिशमेंट देता है। कॉम्पेनियन सेल क्या करता है, रेगुलेट करता है फूड को। जैसे समझ लो ऐसा ये फ्लोएम ट्यूब है, ऊपर से खाना आ रहा है, तो खाना कितनी मात्रा में आना चाहिए उसका स्पीड को, उसके अमाउंट को, उसके कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है कॉम्पेनियन सेल्स। तो ये ऐसे बन के ये फ्लोएम ट्यूब बनता है। तो जाइलम फ्लोएम जो है हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन देते हैं और प्लांट्स के वैस्कुलर सिस्टम को भी बना के रखते हैं। इससे प्लांट्स जो है अपना प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमारे पास है बहुत सारे टिश्यूज। एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लड है, उसके बाद हमारे पास बोन है, उसके बाद हमारे पास कार्टिलेज है, उसके बाद लिगामेंट है, टेंडन है, लिगामेंट, टेंडन, उसके बाद एरियोला, उसके बाद एडिपोज, ऐसे सारे टिश्यूज है। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले ब्लड देखेंगे हम। ब्लड के अंदर हमारे पास होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो ये सबका फंक्शन अलग अलग होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ये तो लिक्विड होता है, ये होते हैं ब्लड को क्लॉट करते हैं। मतलब इनके अंदर से अगर तुमको हाथ को घाव लग गया, खून आने लगा है, तो खून रुकने के लिए हमको फाइब्रोस चाहिए अंदर। तो ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है धीरे धीरे और ब्लड रुक जाता है। कभी भी थोड़ा घाव होने से थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है बाद में। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एंटीबॉडीज को रिलीज करता है जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल। इनके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। इनके अंदर एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। जब भी तुम टाइफाइड का वगैरह टेस्ट देखोगे तुम्हारा हॉस्पिटल वाला, तो उसके अंदर ये सारे होते हैं, इसके पांचों भी सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एन ग्रैन्युलोसाइट्स। आरबीसी तो आर मतलब रनिंग, आर मतलब रेड, आर मतलब रनिंग। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर रन करता है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको आरबीसी बोलते हैं। और ये दिखने में रेड दिखता है। रेड किसकी वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड दिखता है। तो ये हो गया, ऑक्सीजन कैरी करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ये ब्लड को क्लॉट करता है, ये वाला ब्लड के कंपोनेंट्स को अपने अंदर से फ्लोट होने देता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सभी इसके अंदर फ्लोट करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गए सभी। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है कौन, बोन। तो ये बोन है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर, सबसे मजबूत, हार्ड। ये होता है व्हाइट कलर में ये, और इसके अंदर पोरस भी होता है, मतलब होल्स होते हैं बोन के ऊपर। ये बनता है कैल्शियम एंड फास्फोरस से। ये बोन जो है बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है बॉडी को। हमारे बॉडी को अगर हम खड़े हैं तो हमको स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है, बोन से मिल रहा है। और यहाँ पे रिब्स होते हैं जो हार्ट, लीवर और लंग्स के जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये है हमारा बोन, कैल्शियम और फास्फोरस से बना है, याद रख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है लिगामेंट। लिगामेंट, यल फॉर लिगामेंट, मतलब हमारा हाथ देखो, ये भी यल के जैसा है। यल फॉर लिगामेंट मतलब यहाँ एक बोन है, यहाँ एक बोन है, बोन टू बोन कनेक्शन। ये बोन टू बोन कनेक्शन, यहाँ पे जंक्शन है, तो ये बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट है। बोन से बोन कनेक्शन वाला लिगामेंट है, बी याद रख लो। नेक्स्ट टेंडन, बोन के ऊपर मजल, ये बोन है, इसके ऊपर मजल्स है। जैसे तुम चिकन खाते हो, चिकन के ऊपर अंदर से बोन होता है, ऊपर से मजल्स मतलब फ्लैश होता है। तो बोन के ऊपर मजल किसकी वजह से चिपका हुआ होता है, टेंडन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे होता है और ऑर्गन्स के बीच में होता है। स्किन के नीचे होता है, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। हम ऐसे समझेंगे जैसे टू ऑर्गन्स है समझ लो बॉडी के अंदर, इनके बीच में एरियोलर टिश्यू होता है, जिससे एयर पैक्ड होता है। जैसे ज्यादा झटका लगेगा या फिर जो भी प्रेशर गिरेगा तो दोनों के बीच में जो है प्रोटेक्शन करेगा, दोनों को रगड़ने नहीं देगा। अगर रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन से डैमेज हो सकता है, तो एरियोलर यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है इन बिटवीन द ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो एडिपोज टिश्यू
स्किन के नीचे होता है जिसे चर्बी बोलते हैं। जैसे बकरी वकरी काटे तो तुम देखे होंगे उसके पीछे स्किन के नीचे व्हाइट कलर का लेयर मिलता है, वो है चर्बी। तो चर्बी वाले लोग जो है ज्यादा उनको मतलब हट्टे कट्टे होते हैं। जैसे तुम देखे होंगे पहलवान लोग सुबह सुबह अखाड़े में उतरते हैं लंगोटी पहन के, तो उनको ठंडी वंडी नहीं लगती है, हट्टे कट्टे होते हैं क्योंकि उनके अंदर चर्बी ज्यादा होती है। तो चर्बी ज्यादा होने की वजह से जानवर वगैरह भी बाहर बांधते हैं हम, उनको स्वेटर वेटर नहीं पहनाते फिर भी वो अच्छे रहते हैं ठंडी में, क्योंकि उनके पास एडिपोज टिश्यू होता है। ये थर्मियो रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को अंदर के गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, बाहर के ठंडी को अंदर घुसने नहीं देता। तो ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। तो ऐसे हमारे एनिमल टिश्यूज है। ये कुछ टिश्यूज हम जानने की कोशिश की आज। और आपको कोई और टिश्यू के बारे में जानना है, कोई डिफिकल्टी है कोई भी टिश्यू अंडरस्टैंडिंग में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ये ज्यादा डिफिकल्ट है। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।